सबसे पहले आप सभी को जोहार। और मैं बहुत छोटी कविता से ही अपनी बात शुरू करूंगी। कैसी कविता लिखना चाहती हूँ मैं, ऐसी कविता लिखना चाहती हूँ मैं जो लेदरा सिलती मेरी माँ के हाथ की सुई की तरह हो। क्या बात। इसी तरह से हर कटी फटी चीज़ें जोड़ी जा सकती हैं और हर गलत सिलाई उधेड़ी जा सकती है। वाह 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 वाह। मुझे लगता है हर समय हर काल में ये दो शक्तियों का जो लड़ाई है, एक आपको बांधना चाहता है, वर्चस्व करना चाहता है, और एक जो लोगों का दिल है वो आज़ाद होना चाहता है, जो प्यार है वो आज़ाद होना चाहता है, उसका हमेशा से संघर्ष रहता है। और भारत में जिस तरह की ताकतों के बीच में हम रहते हैं, तो एक ताकत है जिनके पास जब पावर रहता है तो वो पावर हमेशा नियंत्रण करना और वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। लेकिन जो हाशिए के समाज हैं और इवन जो लोग हैं इस देश के, मुझे लगता है वो जो विविधता है वो लोगों के दिल में कहीं ना कहीं बहुत गहरे एक कोने में है, और वो विविधता हमेशा एक उम्मीद लेके वो आती है। इसीलिए निरंतर ये इतने सालों से वो लड़ाई चल रहा है। इसके बावजूद भी इस समाज से लोग निकल आते हैं जो बहुत आज़ाद ख्याल के, बेबाक होके और बहुत प्यार और एकता की बात करते हुए वो संघर्ष को आगे लेके जाते हैं। तो मुझे लगता है कि लिखने की ताकत मुझे इन सारे बंधन की जो ताकत है उसके बीच, जो आदिवासी समाज में हम जो नदी की तरह बहते हैं और हम बहुत जो हंसते हैं, इससे बहुत वो ताकत आता है। क्योंकि जब भी हम जंगलों को, पहाड़ों को देखते हैं तो हमें लगता है, चिड़ियों को देखते हैं तो हमें लगता है इंसान कितने भी नियम कानून बनाए इनको तो कोई बांध नहीं सकता है। तो हमें लगता है कि ये कितनी उम्मीद जगाने वाली बात है कि ये सारे बंधन की राजनीति और नियम के बीच में भी एज ए ह्यूमन बीइंग हम उस व्यापक यूनिवर्स से ऐसे जुड़े हुए हैं जो हमारे भीतर है, और हमेशा हमें वो प्यार के साथ, होप के साथ और एक आज़ाद ख्याल के साथ हमें लिखने की वो ताकत देती है। तो मुझे लगता है कि आदिवासी समाज से आने के कारण हम ज़्यादा उस ज़मीन को करीब से महसूस करते हैं। और जो रोजी रोटी के लिए जो समाज जिसने हवा में एक सिस्टम, एक पैसे की दुनिया और एक जो खड़ी किया गया है, उनको भी आंदोलन करो वे तुम पर नजर रखेंगे, प्रदर्शन करो वे मुहाने पर तुम्हारा इंतजार करेंगे, रैलियां निकालो वे तुम्हारे लिए सड़कें खाली कराएंगे, धरना दो वे दूर खड़े तुम्हें देखेंगे, जब तुम चिल्लाकर भाषण दोगे वे तुम्हारी बातें चुपचाप सुनेंगे, सालों साल अनशन करो वे जबरन तुम्हारी देह में दाना डालने के लिए छेद करेंगे, पर तुम आत्महत्या की कोशिश करो तो वे तिलमिलाएंगे। सब कुछ करने की अनुमति है तुम्हें,
बस नहीं कर सकते तुम उनके षड्यंत्रों से हार कर अपनी हत्या का प्रयास। तुम्हारी हत्या का अधिकार रख लिया है उन्होंने सिर्फ अपने पास। क्या बात है, क्या बात। तो 2000 के दरमियान जो माहौल थे, मैं ज़्यादातर मराठी में पढ़ा हूँ, उर्दू से ज़्यादा ताल्लुकात नहीं है। हुसैन भाई जैसे मिल जाते हैं तो उर्दू थोड़ी बहुत आ जाती है। तो एक छोटी छोटी बिल्कुल 2 कविताएं सुनाना चाहूँगा, एक मराठी में और हिंदी में। तो उस दंगों के दरमियान जो हम लोगों पर असर हो रहा था उस इलाके में भी, उसको बयान करता हूँ। मराठी येतं ना सगळ्यांना? मला खूप सुंदर मराठी येते बरं, माझी 40 पुस्तकं प्रकाशित आहेत, पैकी 7 काव्यसंग्रह आहेत, 2ला राज्य पुरस्कार आहेत, बाकी नॉवेल्स आहेत आणि वैचारिक पुस्तक आहेत। याचा अर्थ मी खरा मराठी मुसलमान आहे। औरंगजेब आणि बाबरशी माझा कोणताही संबंध नाही, हे सांगण्यासाठी मी मराठी बोललो। बरं, कविता चालू करतो की त्या काळातलं त्या दंगलीचं वातावरण, गावचे वारे फितूर झाले, गावचे वारे फितूर झाले, निरभ्र आकाशही गढूळ झाले, वेशीवरचे देव आणि दर्ग्यातील पीर ही जातंद झाले। वेशीवरचे देव आणि दर्ग्यातील पीर ही जातंद झाले। बोटाला घट्ट पकडून लेकरू म्हणतो, अब्बू आता इथं राहू नाही, चला शहराकडे। मी म्हणतो, अरे लेकरू अजूनही 4 खांदे आहेत शाबी तिथे, शहर तर केव्हाचे करबला झाले, शहर तर केव्हाचे करबला। हिंदीतली कविता सांगतो आणि छोटी कविता है। खून सने आंगन में खड़ा नीम का पेड़, खून सने आंगन में खड़ा नीम का पेड़, वही टूटी झोपड़ी वही टूटी खाट, वही टूटी झोपड़ी वही टूटी खाट, लेटी हुई दादी और छोटी सी नात, आसमां का एक एक तारा निहारते हुए नात कहती है, दादी अम्मा, जो लोग खुदा के पास जाते वो तारे बनकर सदा चमकते, बताओ अम्मा अब्बू कहां दिखते। दादी अम्मा, जो लोग खुदा के पास जाते वो तारे बनकर सदा चमकते, बताओ अम्मा अब्बू कहां जाते। थरथराता हुआ हाथ दादी का आसमां की ओर उठता है, फंस चुके आंखों से पूरे आसमां को निहारती है और कहती है, बेटा जो मासूम दंगों में बेमौत मरते वो तारे भी नहीं बनते, वो तारे भी नहीं बनते।